Bantu, stop! You can't touch him. You can't touch him. ये high tension wires है. अगर तुमने इसे छुआ तो ये तुम्हें हार्म कर सकते हैं. तुम मर सकते हो. वीर हीरो है इसलिए झेल पा रहा है. कुछ तो करना पड़ेगा ना. क्या कर सकते हैं? Wait. अब हम इसे छुड़ा सकते हैं. वीर, बच्ची तेरे को कुछ नहीं होगा. आराम से. मैं आ गया हूँ ना. हाँ. सब ठीक है. तो टेंशन मत ले. मंटू, अच्छे. मंटू, I'm so sorry. I'm really sorry. तुझे पता है ना कि मुझे कुछ हो जाता है यार. मैं नहीं रहता. वीर, देर से ज्यादा ना मैं तुझे जानता हूँ. हाँ, एक और बार सॉरी बोलेगा ना तो टपली खाएगा. तूने ना बंटू भाई का स्पेशल एडिशन लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लिया है. जिंदगी भर झेलना पड़ेगा मुझे. तो ठीक है. हाँ, अब अगर मैं सेंटी हो गया ना तो तू झेल नहीं पाएगा और अदिति भी नहीं झेल पाएगी. I'm sorry. क्या कहा? मैंने तुम्हारी अच्छाई पे डाउट किया, लेकिन अब मुझे कोई डाउट नहीं है. I'm sorry कि मैंने हमेशा तुम्हें अर्जुन की डेथ के लिए ब्लेम किया, लेकिन अब मुझे सच्चाई का पता चल गया है कि अर्जुन के मरने की वजह तुम नहीं थे. So I'm sorry कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया. क्या बात है, आज सबका जीके इतना अपडेट कैसे हो गया? तुमने कुछ कहा? हाँ, नहीं तुम. हाँ, अब तुम ये कहोगे कि हीरो तो हीरो है, हीरो तोप है, दुनिया की होप है, ब्ला ब्ला ब्ला. देखो, मैंने सॉरी बोला, इसका मतलब ये नहीं कि तुम. I understand. थैंक यू. शुक्राचार्य यक्षिका को फोर्सफुली यहाँ एक पोर्टल खोल के लेके गया है. हमें यक्षिका को बचाना होगा. नहीं यार, वो यक्षिनी है. वो कभी भी पलटी खा के ना साइड बदल देगी. We can't trust her. बंटू, एक चांस तो लेना होगा. उसने सब कुछ खुद कन्फेस किया है. देख वीर, तू इस वक्त घर चल. मामा जी स्वीटी मीठी वो भी टेंशन में ना है. देख, वो एक यक्षिनी है, उसके पास सुपर पावर्स है, वो अपना ध्यान रख सकती है. We can deal with it later. शुक्राचार्य के विरुद्ध जाना बहादुरी नहीं, मूर्खता है. तुम ये भूल गई हो कि तुम्हारा रचयिता मैं हूँ. तुम्हें यहाँ मैं लाया था, परंतु हमारा हृदय बहुत बड़ा है, इसीलिए हम तुम्हें एक अंतिम अवसर देते हैं. हमारे साथ रहोगी तो जीवित रहोगी. तुम्हें वीर चाहिए ना, मिल जाएगा. उसके असुर बनते ही वो पूरी तरह से तुम्हारा हो जाएगा. यक्षिका का वीर, सोचो. वीर हीरो है, उसकी अच्छाई ने उसे हीरो बनाया है. बुराई उस पर हावी ना हो, इसलिए मैंने उसे सीएम को मारने भी नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीर आप जैसा बन जाए. भस्मासुर और होलिका सफल रहे तो क्या हुआ? हमारे पास और भी असुर हैं, और इस बार उसे सचेत करने के लिए तुम भी नहीं रहोगी. असुरी त्रिकोण का निशान तो बन के रहेगा, फिर चाहे जो चाहे.
अदिति, तुम एक काम करो, तुम रेस्ट करो, मैं मिलता हूं तुमको। क्या हुआ? पता नहीं बंटू, मैंने आश्रम में जो देखा, जो पढ़ा, उससे मैं काफी डिस्टर्ब्ड हूँ। वीर की जान को खतरा है क्या? अदिति, वो वीर की मॉम है, वो उसे कभी हार्म नहीं करेंगी। आई एम श्योर कि वो कुछ तंत्र मंत्र कर रही होंगी उसे सेफ रखने के लिए। हाँ स्वीटी, बोलो। बंटू, वो माँ भाई को मारने वाली है। क्या? प्लीज बंटू, जस्ट सेव हिम, प्लीज कुछ करो, he's going to kill him, बंटू। वो जो खाली मैदान है ना, वहाँ पे भैया से मिलने वाली है माँ, और वो मारने वाली है। बंटू प्लीज, just do something, प्लीज बता लो भैया को, बंटू प्लीज। ओके ओके ओके, मैं उसको कॉल करता हूँ। फोन ही नहीं उठाता यार। फिर से ट्राई करो। सच में मामा ही होती है। मैंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, मेरी वजह से गुरुजी की जान चली गई। मेरी वजह से आपको जो दर्द पहुंचा है, आपका जो नुकसान हुआ है, उसे मैं बदल तो नहीं सकता, पर आपसे माफी की भीख मांग सकता हूँ बस। प्लीज बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। शांत हो जा वीर, मैंने तुझे माफ कर दिया। तो आपने कहा था कि अगर भरोसे की डोरी एक बार टूट जाती है तो उसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता। पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, कभी गिव अप नहीं करूंगा, आपका भरोसा दोबारा जीत कर रहूंगा। बस अभी आप मुझे माफ कर दीजिए। काश मैं अपने आप को भी एक अच्छी माँ कह पाती। मुझे माफ कर देना वीर। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो गलती की ना माँ, वो माफी के लायक नहीं है। मेरी वजह से आपने जो खोया उसे मैं वापस भी नहीं ला सकता। I'm so sorry माँ। जो गलती मैंने की है उसके लिए किसी इंसान को माफ कर देना, उसे एक और मौका देना, ऐसा सिर्फ एक माँ कर सकती। प्लीज माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कठिन परिस्थिति में ही इंसान का चरित्र सामने आता है वीर। एक माँ के लिए इससे मुश्किल घड़ी और क्या होगी। आज चाहे मैं जो भी रास्ता चुनूं, मेरी हार तय है, क्योंकि मुझे अपने बेटे को मारना होगा।
पूरी दुनिया की जान पे बनाएगी। वीर, तेरे सीने में जो असुरी त्रिकोण का निशान है वो पूरा होते ही बेहिसाब तबाही ले आएगा। अपनी माँ को माफ कर दे। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये जिंदगी आपने दी है माँ, इसे लेने का हक भी सिर्फ आपको है। मत रोकिए खुद को, मार दीजिए मुझे, मार दीजिए माँ मुझे। ऐसे कर दो अपने बेटे की हत्या। ये हत्या नहीं है माँ, ये बलिदान कहलाएगा। और आपके आंख मर के तो मैं सीधा एवन जाऊंगा। मार दीजिए मुझे माँ, मैं तैयार हूं। माँ मारिए मुझे, इसी में सबकी भलाई है माँ। कितना अच्छा घर है ना। अब दिन ही कितने बचे हैं हमारी योजना पूरी होने में? आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ली, जीतेगा तो हीरो ही। वो आपका सारा सच जानता है, अब आप उससे छुप नहीं सकते। छिपना भी कौन चाहता है? तूफानों से खेलना शुक्राचार्य का शौक है। अच्छा हुआ कि सब कुछ खुल के सामने आ गया, क्योंकि जो आनंद आमने सामने की लड़ाई में आता है वो चोरी छिपे कहाँ। वैसे तुम इस शहर की आबादी जानते हो? इतने लोग हैं यहाँ कि असुरी सेना में से असुरों की आत्मा लेके उनमें डाल डाल के वीर के सामने फेंक सकता हूं, और वीर एक न एक दिन मजबूर होकर किसी निर्दोष की हत्या तो कर ही देगा। शुक्राचार्य को कम आंकने की भूल कभी मत करना। और आप वीर की अच्छाई को कम आंकने की गलती मत कीजिए। वीर किसी निर्दोष की हत्या नहीं करेगा। यक्षिणी, यक्षिणी, मेरी यक्षिणी, निराश किया तुमने मुझे। तुम तो मनुष्य से भी ज्यादा भावुक और मूर्ख निकली। चलो, तुम्हें सीख देने के लिए तुम्हारे ही सामने हीरो को खत्म करूंगा मैं। माँ प्लीज मार दीजिए मुझे, रोकिए मत गुमगुमा। वीर, तेरी माँ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर मैं तुझे इस संसार में ला सकती हूँ तो मैं ये संसार तेरे साथ छोड़ भी सकती हूँ बेटा।
अकेला नहीं मरेगा, तेरे साथ तेरी माँ भी चलेगी। माँ प्लीज ऐसा मत करो माँ, भैया को मत मारो प्लीज माँ। हट जाओ तुम दोनों, मेरे लिए कार्य और कठिन मत बनाओ, जाओ यहाँ से। दीदी, आपका कार्य, आपका कर्तव्य, आपके नियम मैं सब समझता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता दीदी। कोई और रास्ता जरूर होगा, और अगर नहीं है तो हम ढूंढ लेंगे। पर दीदी, मैं एक माँ को अपने बच्चे की जान लेने का पाप नहीं करने दे सकता। ना मैं अपने बच्चे को मरने दूंगा, ना आपको। सिटी बेटी हट जाओ। भैया प्लीज ऐसा मत बोलो। हम आपको वीर को मारने नहीं देंगे। कैसे समझाऊं मैं तुम लोगों को? वीर की मौत के एक ख्याल से हजारों मौतें मर रही हूं मैं। क्या करूं बताओ? यक्षिका, वैसे दिखावा करने की मेरी आदत तो है नहीं, परंतु मेरा अगला दाव देखकर तुम्हारे मन में मेरे लिए सम्मान और वीर के लिए भय और भी बढ़ जाएगा। एक भयंकर असुर का स्वागत भी तो भव्य होना चाहिए। रक्त बीज। माँ को कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसमें माँ की गलती नहीं है। ये सब गलती सिचुएशन की है। देखा दीदी, अगर ये हमारा वीर नहीं होता, कोई असुरी शक्ति होता, तो क्या ये आपको अपनी जान लेने देता? नहीं दीदी, ये अब भी हमारा वीर है। आपका बेटा, मेरा भांजा, इन दोनों का भाई, और दुनिया के लिए सेवियर, हीरो। पर कब तक? हलाहल के असर से वीर असुर बन जाए, उससे तो अच्छा है ना कि इसके शरीर से इसकी आत्मा को अलग कर दिया जाए। शुक्र जो है ना, वीर को 3 पार्ट्स में अटैक कर रहा है। जब तीनों फेज कंप्लीट हो जाएंगे, तब वीर के चेस्ट पे असुरी ट्रायंगल बनेगा और वो फुल असुर बन जाएगा। ये देखिए, अभी जो है 2 लाइंस ऑलरेडी बन चुकी हैं, मतलब 2 फेजेस कंप्लीट हो गए हैं। हम वीर को अभी बचा सकते हैं, क्योंकि 3rd फेज अब तक खत्म नहीं हुआ है। यही तो शुक्राचार्य चाहता है, तभी तो वो डेथ पोर्टल से असुरों को बाहर निकाल रहा है और इनोसेंट लोगों में डाल रहा है, ताकि मैं इनोसेंट लोगों की जान ले लूं और एक असुर बन जाऊं।
बच्ची, हम लोग तेरे को किसी को भी मारने नहीं देंगे, ये प्रॉमिस है हमारा। हाँ देखिए, आप जिस दर्द से गुजर रही हैं वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, लेकिन इस लड़ाई में आपका साथ तो दे सकती हूँ। अगर वीर को बचाने के लिए हमारे पास 1% भी चांस है तो हम कोशिश तो कर सकते हैं। आप घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं। तुम परीक्षा में सफल रही संध्या, और तुम्हारा पुत्र भी। वीर की हत्या करने का आदेश केवल एक परीक्षा थी। मैं तुम्हें उसे मारने नहीं देता। तुम्हारी निष्ठा को देखते हुए मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो वीर को काली शक्तियों से दूर रखेगा और शुक्राचार्य की योजना को भी मात देगा। गुरुजी कह रहे हम वीर को बचा सकते हैं। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। नाइस। नवरात्रि आई और हमें पता ही नहीं चला। ये गांव अपने बरसों पुरानी माता रानी के मंदिर के ले जाना चाहता है। नवरात्रि का ये अवसर बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा त्योहार है। गुरुजी कहते थे नवरात्रि के 9 दिन बहुत खास होते हैं। अच्छाई और बुराई दोनों अपने चरम पर होती है। अच्छाई और बुराई के बीच की ये तकरार इस समय में सबसे ज्यादा होती है। माता रानी की दिव्य शक्ति ही अब शुक्राचार्य के प्रहार से वीर की रक्षा करेगी, जो उसकी खुद की मां तो नहीं कर सकी। माता रानी की शरण में वीर की अच्छाई और वीर दोनों सुरक्षित हैं। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर आयुष, सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी प्रॉब्लम है। अब कमिश्नर सर से मैंने बात कर ली है, पुलिस की पैनी नजर है उस पर, तो अब कुछ नहीं कर पाएगा। सो रहा है क्या? फुल पब्लिक में और कितनी बेइज्जती कराएगा मेरी। भैया क्या कर रहा है? भैया प्लीज छोड़ो। व्हाट आर यू डूइंग? छोड़ो वीर, क्या कर रहे हो तुम? भैया क्या कर रहा है? हीरो हूं मैं, कोई पालतू कुत्ता नहीं जो मुझे यहाँ बांध के रखा हुआ है। वीर, हमारे पास यही एक रास्ता है। आप लोग रास्ता ढूंढो, मैं मंजिल पे मिलता हूँ। वीर, चलो वीर को ढूंढने।
वीर और उसकी तांत्रिक मां को यह लगता है कि हर बार वो मेरे किए कराए पर पानी फेर देंगे, परंतु इस बार योजना नहीं, संजोग के अधीन होगा सब कुछ। अब भाग्य ही तय करेगा रक्त बीज की आत्मा का वाहक किसका शरीर होगा। छोड़िए मुझे। लिसन बॉयज, ये किसी भी आम क्रिमिनल से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसके पास सुपर नेचुरल बीइंग्स और आंसुओं की ताकत का एक्सेस है, इसलिए बी वेयर एंड बी केयरफुल। लेकिन किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर ये बचना नहीं चाहिए। शूट एट साइट, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। टेक योर पोजीशंस एंड बी वेयर। अब तुम अवश्य यहां से भागने का प्रयास करोगी, उसकी सहायता करना चाहोगी, तो फिर ठीक है। मुक्त किया तुम्हें। बच्ची, तेरे अंदर जो हीरो है ना, तो उससे लड़ सकता है। अरे हीरो है तो हीरो, आम पब्लिक का चैंपियन। वीर, तू हमेशा से एक बहुत अच्छा इंसान रहा है और इसी वजह से तेरे पापा तुझे हीरो बोलते थे। वीर, 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 इट्स ओके। तुम्हें पता है ना, तुम मेरे साथ सेफ हो। आराम से। वैसे मुझे भी आदत पड़ गई है तुम्हारी बकबक की। इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे मुझसे, पता है ना कितनी जिद्दी हो गए। आराम से। वीर, तेरे लिए एक ही जगह सुरक्षित है, भगवान का घर। वीर, तू यहाँ सुरक्षित है, बुराई का साया भी यहाँ नहीं आ सकता। माँ दुर्गा स्वयं तेरी रक्षा करेंगी। अदिति, वीर के साथ रहना, इसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। आप फिक्र मत कीजिए। शुक्र और उसके असुर, यहाँ कोई भी तेरे आसपास भी नहीं आ सकता, कोई तुझे छू भी नहीं सकता। बस एक बात का ध्यान रखना, इस चक्र के घेरे के बाहर कदम मत रखना। तुझे बचाने का मेरे पास ये आखिरी रास्ता है। जो भी हो जाए बच्चे, हम तुझ पर कभी गिव अप नहीं करेंगे। ऑलवेज। मैंने अपनी फिल्मों में 50 फाइट्स करवाई हैं। विलन कितना भी बड़ा हो, अंत में हीरो ही जीतता है बेटा, है ना?
के हाथों को बढ़ने लगे हम, डरते डरते इन रास्तों पे चल पड़े हम, मंजिल देखी नहीं पर राहें पता है, इनसे हमी सी राहों के राही बने हम। ये है क्या माँ? हाँ, ये कोई मामूली खंजर नहीं है। 5000 साल पहले यहाँ रहने वाले एक आदमी का है, जिसकी पत्नी को एक असुरी आत्मा ने अपने वश में कर लिया था। अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसने 2 साल तक शिवजी की तपस्या की। उसके तप ने शिवजी के हृदय को छू लिया था। उसके आंसुओं से शिवजी ने इस खंजर का निर्माण किया था। उसके पति धर्म से प्रसन्न होकर शिवजी ने यह खंजर उसे देकर कहा कि यदि इस खंजर को उसकी पत्नी के शरीर के आर पार कर दिया जाए तो वो असुरी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली जाएगी और उसकी पत्नी को कोई हानि भी नहीं होगी। Really? ये खंजर वीर को इस्तेमाल करना होगा शुक्राचार्य द्वारा भेजे गए लोगों से लड़ने के लिए, जिससे किसी निर्दोष की जान भी नहीं जाएगी और असुरी आत्मा शरीर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। ठीक उस तरह जिस तरह वीर ने उस मिश्रण का इस्तेमाल किया था रंजीत के शरीर से भस्मासुर को निकालने के लिए। सुपर्ब। तो माँ, ये मिलेगा कहाँ खंजर? बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि हजारों सालों से ये खंजर राज परिवार के पास है और महारानी कमला देवी राठौर की संपत्ति है ये, और ऐसी बहुमूल्य वस्तुओं की देखरेख वो स्वयं करती है। हाँ, मिल गया माँ। ये एक बैंक में हाई सिक्योरिटी वॉल्ट के अंदर है, मगर ये तो लोचा हो जाएगा। इसे लेंगे कैसे? चोरी से। क्या? Yes, we have to plan a heist. That's true. ये प्लान फिल्मी है लेकिन 100% फुल प्रूफ। बट बंटू भाई, कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो भैया विल बी इन सुपर ट्रबल। गॉड, नेगेटिव थिंकिंग। जस्ट रिलैक्स। देखो, हर थर्सडे को क्लोजिंग टाइम से पहले नाइट 6 बजे मिसेस कमला देवी राठौर इस बैंक में आती है। बाहर निकल रही होगी। थैंक यू मिसेस राठौर। होप टू सी यू सून। नमस्ते। I'm so sorry. इट्स ओके। आप ठीक है? Yes, yes, totally fine. I'm extremely sorry. आपका फोन। Thank you so much. वीर बेटा, कुछ भी हो जाए, तेरी माँ ने कहा है कि तुम माता रानी के आसपास ही रहना, ठीक है? कहीं किसी शैतानी शक्ति ने हमला कर दिया तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी मामा जी। थामे खुद के हाथों को बढ़ने लगे हम, डरते डरते इन रास्तों पे चल पड़े हम, मंजिल देखी नहीं पर राहें पता पूरी दुनिया की हेल्प करता हूँ मिस लॉ एंड ऑर्डर। तुम भी अगर मुझसे हेल्प मांगोगी तो मैं मना नहीं करूंगा। थैंक्स बट नो थैंक्स। इट्स ओके। अब मुझे रोकेगी और कहेगी आई शैल लिसन। अच्छा लिसन, कैन यू प्लीज हेल्प मी? कैन यू प्लीज हेल्प मी? बेहद खुशी से। थैंक यू।
खुद के हाथों को पढ़ने लगे हम, डरते डरते इन रास्तों पे चल पड़े हम। मंजिल देखी नहीं पर राहें पता है, इनसे हमी सी राहों के राही बने हम। थैंक यू। वीर, वीर, ये तुम क्या कर रहे हो? वीर, 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 वीर क्या कर रहे हो? वीर, वीर, उसे मार के दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाएगा तो गिला। वीर, तुम्हारे जो भी है उसे जीतते मत दो। वीर, वीर, वीर उसे रोको, उसे रोको। वीर, अदिति, अदिति, so sorry. I'm so sorry. Hold! Hold! यहां तो कोई भी नहीं है। सर्च करो, चप्पा चप्पा छान मारो। कोई है? निकालो मुझे यहाँ से! कोई तो निकालो मुझे! कोई तो निकालो! कोई मेरी आवाज़ सुन पा रहा है? निकालो! निकालो मुझे! सब खाली है सब, कोई काम की चीज नहीं मिली। हाँ ठीक है, कब लेट्स मूव। यस सर। गुड जॉब। थैंक्स बंटू भाई। गुड जॉब। ओके, हाँ मिल गया महारानी जी का फिंगरप्रिंट। अरे तेरे लिए कुछ भी कर सकता है बंट्स। बस मेरे भाई जल्दी से ठीक हो जा। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। इन हाथों से तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है। वीर 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 वीर, इट्स ओके। जिन हालातों से तुम लड़ रहे हो ना, ऐसी कई चीजों से मैं जिंदगी भर लड़ती आई हूँ। सो इट्स ओके। आर यू ओके? किसने कहा कि देवी सिर्फ वहां है? कहाँ है वीर? एक बार शुक्राचार्य जिसे निशाने पे ले लेते हैं, उसे पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं।
प्रणाम गुरुदेव। रक्तबीज, तुम तुम्हारा कार्य जानते हो। तुम्हें वीर को इतना उत्तेजित करना है, इतना परेशान करना है कि वो तुम्हारे वाहक शरीर की हत्या कर दे। परंतु उसके पहले ये पता लगाना होगा कि वो है कहां। ये तुम्हें उस तक पहुंचाएगा। मैं जैसे ही वीर के संपर्क में आऊंगा आपको संकेत मिल जाएगा गुरुदेव। फिर आप मुझे मेरे अनुकूल एक वाहक दे देना ताकि मैं अपना कार्य पूर्ण कर सकूं। ये खेल अब नियमों से परे जा चुका है। हमें केवल परिणाम से मतलब है, रास्ता चाहे जो भी ले लो। चलो, जो इंसान तुम पर पहले पांव रखेगा वही तुम्हारा वाहक। इस शिकार को और भी रोचक बनाते हैं। दीदी, आपको लगता है कि ये आइडिया काम करेगा? रंजीत, विश्वास ही तो है कि हम एक पत्थर को भगवान मानकर पूजते हैं। हम ये विधि विश्वास के साथ करेंगे, देखना वो हमारा साथ जरूर देगा। तो तुम यहाँ छिपे बैठे हो हीर। अपने पुराने मित्र को देखकर तो तुम चौंक ही जाओगे। हे माँ, मेरी फैमिली मेरी भटकती जिंदगी में जीपीएस की तरह है। जब भी मैं रास्ता भटकता हूँ मुझे सही रास्ते पे लेके आती है। आज भी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप उनकी रक्षा कीजिएगा, उनका साथ दीजिएगा। प्लीज देवी माँ, मेरे अपनों का साथ दीजिएगा। शुक्राचार्य, इसी में तुम्हारी बहादुरी कहूं या बेवकूफी? ये भी नहीं सोचा कि वीर की रक्षा यहां सिर्फ उसकी मां नहीं, जगत जननी माता रानी स्वयं कर रही है। तुम्हें सच में लगा ये छोटी मोटी कलाकारियों से तुम गुरु शुक्राचार्य को वश में कर लोगी? जो मां मेरे सामने है उसे अपने बच्चों को बचाने का सामर्थ्य नहीं है, और जो दूसरी मां है उसकी मैं क्या चिंता करूं। तुम इंसानों ने उसे पूछ पूछ कर देवता बना दिया है, परंतु है वो केवल एक मूर्ति ही। जिसे तुम भक्ति कहती हो ना, वो केवल इंसानों की दुर्बलता है और कुछ नहीं। जय माता दी, 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 जय माता दी। छोड़ दे उन्हें।
चतुर, अति चतुर। तुम ये नोक पे लगी हुई जादुई मिश्रण द्वारा गुरु शुक्राचार्य को अपने वश में करना चाहते थे। अच्छी योजना थी, परंतु तुम ये भूल गए कि बुराई हमेशा अच्छाई से एक कदम आगे होती है। तुमने गुरु शुक्राचार्य को कम आंकने की भूल की है। अच्छा, मैं जानती थी शुक्राचार्य तुम इस त्रिशूल को रोक लोगे, पर क्या तुम ये जानते हो कि ये दिव्य मिश्रण सिर्फ नोक पर नहीं, पूरे त्रिशूल पर लगा हुआ है। इसकी तो केवल नोक ही चमक रही थी। छल, हमारे साथ छल हुआ है। दीदी हो गया, हमने कर दिखाया दीदी। तुमने मुझे बंदी बना दिया, उसका ये अर्थ नहीं कि तुमने बुराई को रोक लिया। बुराई वीर के अंदर है, जो स्वयं बाहर आने का रास्ता बना ही लेगी। इस पड़ाव पर चाहे जो भी हुआ हो, अंततः जीत शुक्राचार्य की ही होगी, हमेशा। दीदी, माँ कहाँ है? माँ कभी आरती मिस नहीं करती। मामा जी, एक मिनट। मामा जी, माँ कहाँ है? माँ, माँ कहाँ चली गई? हीरो भैया भैया वो प्रसाद नहीं दे रहे। ऐसे कैसे? अभी पंडित जी से तुम्हें प्रसाद दिलवाते हैं। चलो भैया। सिक्योरिटी गार्ड। जी मैम। सिक्योरिटी, मेरा ना एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया, उसको बाहर कैसे निकाले? बैंक तो क्लोज हो गया मैम, अभी बंद हो गया मतलब? आपको कहने का ये मतलब मैं अपना एटीएम कार्ड बैंक में ही छोड़ दूं? क्या आप कस्टमर की हेल्प नहीं करोगे? आपको पता भी है मैं कौन हूँ? इस बैंक में ना मेरे करोड़ों के मल्टीपल अकाउंट्स हैं। सॉरी मैडम। सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा। रुको जरा, अपने मैनेजर को कॉल करके ना सारे अकाउंट क्लोज करवाती हूँ अभी। आइए मैडम, कुछ देखते हैं। चलिए मैडम। चलो। इनको क्या हुआ? अरे मैडम को क्या हुआ? मैडम 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 मैडम, क्या बात है मेरी टिक टैक की टॉपर, क्या एक्टिंग कर रही है? सीसीटीवी। इसको भी हैक करना पड़ेगा यार। यस, ओके। कम ऑन खुल जा। मैडम मैडम आप बोलिए। एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को। मैडम क्या यार? कम ऑन बंटू भाई, तुझसे एक लॉक हैक नहीं हो पा रहा। यू कैन डू इट।
एक्सक्यूज मी, आपने मिस लॉ एंड ऑर्डर को कहीं देखा है क्या? I mean, फेस कट तो बिल्कुल आपके जैसा ही है और उन्हें ना स्माइल से थोड़ी एलर्जी है। अगर कहीं दिखे तो उन्हें मेरा हाय जरूर बोलिएगा। ओह, वैसे आपको पता है कि उनको हीरो की हाई से भी एलर्जी है? इसे तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम्हें ये ढोल, ताशे, डांडिया, गरबा इन सब में कोई इंटरेस्ट होगा। I mean, मुझे तो लगा था कि तुम इसमें इंटरेस्ट है। तो मुझे जानते ही कितना। वही तो जानना चाहता हूँ। मिस अदिति जामवाल, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, किस पल क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। अब ये जिंदगी है, इसे बोझ बनाकर जियो या जी भर के जियो, चॉइस इज योर्स, सो लेट्स एंजॉय। क्या था? कमला देवी, अमला देवी राठौर, कमला देवी राठौर। 542 ओके, 542 542 542 542। थैंक यू महारानी जी, आपके फिंगर के प्रिंट्स के लिए। डांस कर रहे हो क्या? सॉरी आया। अरे 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 मैडम मैडम, हायला, अमीर लोग तो कुछ ज्यादा ही अमीर होते हैं। पॉइंट्स, फोकस फोकस, आज सिर्फ कनाई फाइट। शुक्राचार्य आर्य बंटू। मीठी 10-4। अरे मतलब मैं बाहर आ रहा हूँ, कोड वर्ड नहीं समझते यार तुम लोग। उठिए मैडम, उठिए। ये क्या कर रहे हो? लड़की देखी नहीं कि छेड़ने आ गए? फोन दो मेरा। मैडम कहीं से भी आ जाते हैं। गुड टाइमिंग। बच्ची, तिरले टाइगर लेकर आ रहा हूं मैं, चलो। रक्त बीज, तुम जहां कहीं भी हो, आशा है कि तुम मेरी इस दुर्दशा का बदला ले रहे हो। रक्त बीज। प्रणाम गुरुदेव। ये नियति भी हमें हमेशा अचंभित कर देती है। क्यों? वहां इतने इंसान थे, तुम्हारा ही पैर उस बीच पर क्यों पड़ा? लगता है भाग्य भी गुरु शुक्राचार्य के साथ है।
षड्यंत्र का आरंभ हो चुका है। जाओ ढूंढो उसे। साम दाम दंड भेद जो चाहे उसका प्रयोग करो। उसे इतना उत्तेजित करो कि वो तुम्हारी हत्या करने पर विवश हो जाए। आज एक नया इतिहास लिखा जाएगा गुरु शुक्राचार्य के द्वारा। सुनिए। हाँ बताइए ना। आपने हीरो को कहीं देखा है? हाँ, पंडाल की तरफ। थैंक यू। चलिए हम भी चलते, मजा आएगा। हैशटैग नवरात्रि वाइब्स। ऐसे पहले रेडी होना पड़ेगा ना यार। स्वीटी मीठी। माँ माँ क्या हुआ? अंदर चलिए ना। फिर से बोलो मुझे पंडाल के बाहर आके मिले। कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ। ओके चल हम भैया को लेके आते हैं। मम्मा मानते हैं। वीर, बच्चे तेरे को याद है वो डैगर जिसके बारे में माँ बोल रही थी? हम वो लेकर आ गए। थैंक्स अ लॉट बंटू। भाई माँ आपको बुला रही हैं पंडाल के बाहर, मेन गेट के बाहर। शी इज वेटिंग फॉर यू। बैक गेट। फ्रंट गेट। क्या बात कर रहे हो बंटू भाई? मीठी भी थी वहाँ, उससे पूछ लो। मैंने तो बैक गेट पे मिला था। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं शुक्राचार्य ने वहां पर, मुझे पता करना पड़ेगा।